संसद में पीएम के बयान की आलोचना विपक्ष के नेता नहीं बल्कि वो परिवार कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को पहलगाम में खोया है। बहुत हैरान और सोचने वाली ये खबर है। ये तस्वीरें याद है ना आपको? जी, शुभम द्विवेदी पहलगाम में जिसने आतंकियों के आतंक का सामना किया, जिसे आतंकियों ने मारा, शादी के चंद ही दिनों के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसकी पत्नी तो याद होगी ना आपको, एशियाना द्विवेदी। जी हां, एशियाना। शुभम द्विवेदी का परिवार जानते हैं पीएम के भाषण के बाद बहुत दुखी है। वजह जानते हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 1 घंटे 42 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण दिया, मगर एक बार भी उन 26 परिवारों का जिक्र तक नहीं किया जिन्होंने इस आतंकी घटना में अपनी जान गंवाई। यह बयान देखिए, यह बयान है आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी एशियाना द्विवेदी का। बयान क्या है वो देखिए, एक बहुत हैरान करने वाला वाक्य जिसमें वो कह रही हैं, मुझे सबसे ज्यादा दुख है। कौन कह रहा है? शुभम द्विवेदी की पत्नी। वो कहती हैं कि एक बात जिसका मुझे सबसे ज्यादा दुख है वो ये कि प्रधानमंत्री ने उन 26 लोगों के लिए कुछ भी नहीं बोला। यकीनन एशियाना बड़ी बात बोल रही थी, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे 42 मिनट तक भाषण दिया। यह बात सच है, जिसमें उन्होंने नेहरू का नाम 15 बार लिया, कांग्रेस का नाम 50 बार लिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी उन परिवारों का जिक्र तक नहीं किया जिन 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो बात अब उन परिवारों के दिल को लग रही है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप का ट्रा भी नहीं बोला, मगर जब मोदी ने संसद में 14 बार पंडित नेहरू का नाम वो ले सकते हैं, तो एक बार उन परिवारों का नाम भी वो ले सकते थे जिनका जिक्र कर प्रधानमंत्री ने देश के हर पेट्रोल पंप पर अपनी ऑपरेशन सिंदूर वाली तस्वीरें तक लगवा दी। अब आगे देखिए शुभम के परिवार ने और क्या कुछ कहा। फिर आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का बयान, जी हां 2 बयान है जिसे ध्यान से सुनिएगा, और वो इन्हीं 26 परिवारों को समर्पित बयान है। वो बयान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायरल क्यों हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले शुभम के परिवार ने और क्या कुछ कहा वो देखिए। एक बड़ी बात शुभम की पत्नी एशियाना ने कही है, वो ये कि मुझे एक बात का बहुत दुख है कि प्रधानमंत्री ने संसद में विस्तार से सब कुछ कहा। पहलगाम हमले के ठीक बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। कौन कह रहा है? शुभम की पत्नी, कि विपक्ष ने सवाल उठाए कि सरकार कुछ कर नहीं रही। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मगर संसद में एक बार भी पीएम ने 26 लोगों का जिक्र तक नहीं किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक और बड़ी बात शुभम की पत्नी ने कही है, और वो बात पूरे देश को सुननी चाहिए, ना सिर्फ सुननी चाहिए बल्कि विचार करनी चाहिए। क्योंकि वो कह रही हैं कि भाई जब सरकार ये कहती है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है? क्या क्रिकेट मैच जरूरी है? यह फैसला उन परिवारों के जख्मों पर यकीनन एक नमक छिड़कने जैसा है दोस्तों, जिन्होंने अपनों को खोया है, कुछ रोज पहले अपनों को खोया है। और यह खबर आती है कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच होगा, और बकायदा बीसीसीआई की सहमति पर, बीसीसीआई का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि बीसीसीआई पर किसका कब्जा है। तो ऐसे में पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी की नाराजगी क्या जायज नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को हम मैच खेलने जा रहे हैं? यानी कितनी हैरानी की बात है कि पहलगाम हमला हुआ, कब हुआ? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल, इस तारीख को याद करिए, 22 अप्रैल, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसगान घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मार दिया गया, और हमने उनके साथ मैच खेलने को तैयार हो गए। और कितने वक्त में? महज 3 महीने में। महज 3 महीने के बाद हमारा विरोध, हमारा आक्रोश क्या खत्म हो गया? खैर, अब सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जो वायरल हो रहा है। भले ही प्रधानमंत्री ने उन परिवारों का जिक्र नहीं किया, मगर याद कीजिए सदन में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने इस दौरान वो कुछ भावुक भी हुए थे। राहुल गांधी ने उन परिवारों के घर जब गए थे उसका जिक्र किया जिन्होंने अपनों को खोया।
राहुल गांधी ने बताया कि भाई जब मैं पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद मैं करनाल में नरवाल परिवार के घर गया, नरवाल जी के घर गया। उनका बेटा नेवी में था और वो खुद सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही परिवार के बीच में बैठा हूं। सुनिए क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने और फिर प्रियंका गांधी का वो बयान जो संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि जब प्रियंका गांधी अपने भाषण को खत्म कर रही थी, विराम लगा रही थी, तो उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया, उनका जिक्र करते हुए, उन्हें याद करते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया और वो संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया। वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी का यह बयान। स्पीकर सर, पहलगाम के बाद मैं करनाल में नारवाल जी के घर गया। उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। 2 घंटे में बैठा। उन्होंने अपने बेटे के फोटोग्राफिक एल्बम दिखाया मुझे, जब वो छोटा सा बच्चा था। उसके बारे में बताया, मजाक करता था, जोक्स करता था और एक प्रकार से परिवार के बारे में मुझे बताया। 2 घंटे बात हुई। बहन ने कहा कि मैं दरवाजे की ओर देखती हूं, मेरा भाई नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है और कभी नहीं आएगा। उसके बाद यूपी में दूसरे परिवार से मिला। पति को बीबी के सामने, वो काउंटर पे कुछ खरीद रहा था, बीबी के सामने गोली मारी। दर्द होता है, हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। जो हुआ गलत हुआ, सबने कंडेम किया। यानी ना ही मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया और ना ही चीन का जिक्र किया, जबकि राहुल गांधी ने भाषण से पहले उन्हें कहा था कि भाई मेरा चैलेंज है, अगर हिम्मत है तो आकर कहो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन मोदी ने एक शब्द भी ट्रंप को लेकर नहीं बोला। बस इतना बोला कि दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। बताइए, दुनिया के किसी नेता ने। मगर यहां तो बात उन परिवारों की हो रही है जिन्होंने अपनों को खोया है। उनका नाम भी मोदी जी ने नहीं लिया, उनका भी जिक्र मोदी ने नहीं किया। मगर अब प्रियंका गांधी का यह बयान सब देशवासियों को सुनना चाहिए। लोकसभा में भाषण देते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, पहलगाम में शहीद हुए 25 भारतीय भी हमारे अपने ही थे, हमारी तरह इंसान थे। वो किसी राजनीतिक बिसात के मौरे नहीं थे, वो इस देश के बेटे थे, वो इस देश के शहीद हैं। उन परिजनों के प्रति हम सबकी जवाबदेही है। और प्रियंका गांधी ने, सच जानिए, वो कहा जिसने सबको, सबके दिलों को छू गया। एक सांस में प्रियंका गांधी ने पढ़ दिए उन सभी के नाम और फिर सबने कहा अमर रहे। ये देखिए, मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन
अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, माननीय चटवानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सुदर्शन नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोते, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। यकीनन शुभम के परिवार के साथ साथ 26 परिवारों की यह पीड़ा जरूर होगी कि पीएम ने सदन में सब कुछ तो बोल दिया, सिवाय उन लोगों का जिक्र किए जिन्होंने अपनों को खोया। यकीनन यह सवाल नहीं उठना चाहिए, यह वक्त संवेदनाओं का था। तो क्या मोदी जी अपनी संवेदनाएं तो व्यक्त कर सकते थे? संसद में जब वो 1 घंटा 42 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, जब वो नेहरू का बार बार जिक्र कर रहे थे, तो फिर क्या वो उन 26 लोगों का जिक्र करना भूल गए थे? नेहरू को वो नहीं भूल सके, तभी तो 15 बार उनका नाम लिया। तो फिर उन परिवारों को वो कैसे भूल गए जिनके नाम पर अब वो बिहार में ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगेंगे? क्या ये सवाल नहीं है दोस्तों? जरा सोच कर देखिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।